नमस्कार। आप देख रहे हैं HN फ्लैश। आज की हमारी सबसे बड़ी खबर, नेपाल में राजनीतिक भूकंप। 12 सितंबर 2025 को काठमांडू की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है और अब पूरा देश सवाल पूछ रहा है, अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा? आखिर नेपाल की सड़कों पर इतनी हिंसा क्यों भड़की? आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, डाटा और एक्सपर्ट्स की राय। कहानी की शुरुआत हुई सोशल मीडिया बैन से। नेपाल सरकार ने जुलाई में फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म नफरत और अफवाह फैलाते हैं, लेकिन जेन युवाओं को ये लोकतंत्र पर हमला लगा। जुलाई से सितंबर के बीच 20 लाख से ज़्यादा पोस्ट योर फ्री आवर इंटरनेट और लेट एस स्पीक हैशटैग के साथ ट्रेंड किए। नेपाल के कुल इंटरनेट यूजर्स में से 70% यूथ हैं, जो इस बैन के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखर हुए। धीरे धीरे ये आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर आ गया। लोग संसद भवन के बाहर जमा होने लगे। आखिरकार 34 लोगों की मौत और 1000 से ज़्यादा घायल होने के बाद पीएम ओली को इस्तीफा देना पड़ा। आज की स्थिति यह है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लगा हुआ है। सैनिक संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और मंत्रियों के घरों की सुरक्षा में तैनात है। सेना ने 15 जिलों में धारा 144 लागू की। 1200 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इंटरनेट बैन हटा लिया गया है, लेकिन निगरानी अभी भी जारी है। लोग अब सिर्फ इंटरनेट की आज़ादी ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार खत्म करने और नौकरी की गारंटी जैसी मांगें कर रहे हैं। नेपाल यूथ काउंसिल के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 12% से ऊपर है। यही गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अंतरिम प्रधानमंत्री कौन? दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक, सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है। क्लीन इमेज, कानून की जानकारी और संविधान में विश्वास रखने वाली शख्सियत मानी जाती है। GNZ आंदोलनकारियों का कहना है कि वे सिस्टम को क्लीन करने के लिए सही विकल्प हैं। तो कुलमन घिसिंग, वो व्यक्ति जिन्होंने नेपाल की बिजली समस्या को खत्म किया था। ऊर्जा क्षेत्र में उनके काम को लेकर लोग उन्हें पावर हीरो ऑफ नेपाल कहते हैं। उनका नाम इसलिए भी मजबूत है क्योंकि वे राजनीतिक दलों से ज़्यादा जुड़े नहीं हैं। राजनीतिक अस्थिरता नेपाल की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रही है। पर्यटन, जो GDP का 6% है, पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। इस साल पर्यटकों की संख्या 40% तक घट सकती है। भारत के लिए ये चिंता का विषय है क्योंकि नेपाल भारत का रणनीतिक पड़ोसी है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। भारत के व्यापार पर भी असर हो सकता है क्योंकि नेपाल भारत से करीब $8 बिलियन का आयात करता है। अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। नेपाल के राष्ट्रपति, आर्मी चीफ और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक चल रही है। उम्मीद है कि अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम जल्द तय हो जाएगा। अगर समझौता नहीं हुआ तो और बड़े प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं और इसका असर सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया पर होगा। तो ये थी नेपाल के सबसे बड़े राजनीतिक संकट की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके हिसाब से अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, सुशीला कार्की या कुलमन घिसिंग? ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए HN फ्लैश के साथ। धन्यवाद।